ट्रंप का बड़ा ऐलान आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से सामने आया है, वही खबर एक बार बता देती हूं। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ट्रंप की तरफ से कहा गया। तहव्वुर राणा पर ट्रंप का यह बड़ा ऐलान है और तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। तहव्वुर राणा को भारत को यूएस सौंपेगा। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. थापड़ साहब, अब ये महत्वपूर्ण बयान, क्योंकि अब आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से ये सवाल किया गया उसका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन ट्रंप का ये बयान, जाहिर सी बात है, ये किस तरीके के इन्फ्लुएंस की बात को कहते हुए ये आधार मान रहे हैं कि हाँ ट्रंप ने ऐसे ही बात कर दी हो। जाहिर सी बात है, ट्रंप अगर कोई बयान देते हैं और ट्रंप का बयान देने का तरीका, इस बॉडी लैंग्वेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मैसेज और रीडिंग के तौर पर भी देखा जाता है। थापड़ सर, देखिए, मैं जब सुबह यहाँ आ रहा था तो मैंने पढ़ा कहीं पे कि ट्रंप ने एज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि साउथ एशिया में हिंदुस्तान का प्रभुत्व है, यानी कि डोमिनेंट फोर्स है। तो जो मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान चाहेगा, इंडिया चाहेगा, साउथ एशिया में वही होगा। और बांग्लादेश को के कमेंट को भी, ट्रंप के कमेंट को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो उन्होंने मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ पॉइंट करके कि यही बताएंगे क्या, यानी कि हिंदुस्तान डिसाइड करेगा कि साउथ एशिया की पॉलिसी कैसे होगी, यहाँ का कंडक्ट कैसे होगा, क्या तो एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया को चाइना के अगेंस्ट भी, मैं ये समझता हूँ। और हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कोऑपरेशन अमेरिका के साथ बढ़ेगी और हमको अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा रीजनल इश्यूज में। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक टेररिज्म का सवाल है, भारत ने भी बहुत बुलंद तरीके से अपनी आवाज रखी है। साफ तौर पर टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, ये कहा गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, हम इसका सामना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26/11 के आरोपी को सौंपने के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं। यहां पर वो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जिक्र कर रहे थे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। और हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद हैं। राजेश जी, क्या देखिए, भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अतीत में भी हमने देखा है, ये जो लड़ाई है इसका हम मिलकर सामना कर रहे हैं, दोनों ही मुल्क पीड़ित रहे हैं आतंकवाद के। लेकिन क्या अब इस मुलाकात के बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए भी एक एक्सटेंशन प्लान आपको नजर आ रहा है क्या? और इसमें अगर हम खालिस्तानी आतंकियों को भी जोड़ दें, हाल ही में पन्नू से जुड़ी जो तमाम बातें हैं, जानकारियां हैं, तस्वीरें हैं, वो सामने आई थी, तो क्या ये मुमकिन होता हुआ लगता है आपको? ये टेररिज्म के ऊपर मेरे ख्याल में अभी तो जो मुद्दा है वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो उन्होंने स्पेसिफिकली यूज किया है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है। वो मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, जहाँ भी रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है वहाँ पे ट्रंप का उसके ऊपर एक तंज कसना हो गया है। और
कुछ ऐसे भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जो भी जैसे यूएस एड वगैरह उनसे कुछ फंडिंग जो है कुछ आईसिस और अल-कायदा को भी गई है एनजीओ के द्वारा। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों को वो देख रहे हैं। फाइनेंस जो है और जो ऑपोजिशन है और जो इंटेलिजेंस है उसमें इंडिया और यूएस काफ़ी अच्छी तरह से काम करेंगे। उनके पिछले टर्म में भी ये कोऑपरेशन जो है काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी शायद ढील आ गई उसमें। हालांकि इंडिया और यूएस जो हैं काफ़ी क्लोजली काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट फैक्टर था, जो ट्रस्ट फैक्टर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है भारत का, और जो ट्रस्ट फैक्टर बाइडेन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ था, उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन अमेरिका के कई ऑर्गन्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, सेनेट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, इन तीनों में भी कभी कभी जो है आपस में इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही है